पिछले कई दिनों से अगर आप संसद में होने वाले तमाशे से अवगत हैं तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि पिछले दिनों संसद में जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके अंतर्गत हर राज्य को अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट को तैयार करने का अधिकार मिलने वाला था, तो संसद के अंदर एक अजीब सी एकता देखने के लिए मिली थी। संसद का एक भी नेता या विपक्षी पार्टी उस दिन हंगामे नहीं कर रहा था, ना किसी ने नारेबाजी किया और ना ही कोई मेज पर चढ़ रहा था और ना ही किसी सांसद ने रूल बुक को फाड़ी। संसद के हर एक सदस्य ने इस बिल का समर्थन किया और बिना किसी विरोध के पूरी समर्थन के साथ ये बिल पास हुआ। और फिर जब संसद दूसरे मुद्दों पर बहस करने के लिए बैठी तो फिर आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो फिर ऐसा क्यों है कि बात जब आरक्षण की आती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष के जो भी नेता हैं वो आपस में मिल जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इसका खेल शुरू हुआ सन 1990 से, जब हमारे देश में इस समय की केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में लोग जानते हैं। ये वो समय था जब सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मन बनाया। लेकिन अब मंडल कमीशन को इस बात का पता कैसे चला कि देश में ओबीसी की आबादी कितनी है। इसके लिए कमीशन ने 1931 के जनगणना को आधार बनाया। हमारे देश में साल 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी। इसके बाद से 1941 से 2011 तक जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन कभी ओबीसी की गिनती नहीं हुई, या फिर हुई भी तो उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। 1931 की जनगणना में जब ओबीसी की गिनती हुई तो 52% का आंकड़ा सामने आया। ये वो समय था जब लोग अपनी जाति को छुपाकर खुद को बड़े जाति का पेश करते थे। इसलिए जब ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई तो सरकार ने यह मानकर चला कि ओबीसी समुदाय की आबादी 52% से अधिक है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पहले से अपने जनसंख्या के हिसाब से 15% और 7.5% आरक्षण का लाभ ले रहे थे और संविधान के हिसाब से 50% से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए ओबीसी को अपने जनसंख्या के हिसाब से लाभ नहीं मिला। इसलिए अब देश की सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि 50% के लेवल को समाप्त करके जातीय जनगणना करवाया जाए और जिस प्रकार पहले राज्य सरकार के पास ओबीसी की लिस्ट को तैयार करने का अधिकार था उसे फिर से लागू किया जाए। ये मांग 3 साल पहले भी तेज हुई थी, जब सरकार ने इस अधिकार को राज्यों से छीन लिया था। सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए लगातार उठ रहे मराठा आरक्षण की मांग को महाराष्ट्र में इसी साल 5 मई को खारिज कर दिया था। अब चूंकि आरक्षण देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर कुछ नहीं बोला। महाराष्ट्र में मराठा के अलावा गुजरात में पाटीदार, राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत के साथ साथ बिहार, यूपी में कई जातियां खुद को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करके आरक्षण का लाभ देने की मांग लंबे समय से कर रही है। सरकार ने इस मांग पर सोचते हुए और आने वाले चुनावों में अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिहाज से संविधान के अनुच्छेद 342A, 338B और 366 में संशोधन का विधायक संसद में पेश कर दिया है। और मजे की बात यह है कि पेगासस जासूसी मामले और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर सरकार के नाक में दम कर रही विपक्षी पार्टियों ने भी इस 127वें संविधान संशोधन का साथ दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही नीट परीक्षा के लिए ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात केंद्र की मोदी सरकार ने कही है। अब सवाल यह है कि आरक्षण के लिए लिस्ट तैयार करने का अधिकार तो राज्य सरकार को मिल गया, लेकिन सरकार को इस बात का पता कैसे चलेगा कि वर्तमान में ओबीसी की आबादी कितनी है। इसलिए बिहार समेत विभिन्न राज्यों के बड़े नेताओं ने जातीय जनगणना करवाने की मांग की है। बिहार के दोनों सदनों ने यह फैसला पूर्ण बहुमत से पास कर दिया है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना न होने की स्थिति में जनगणना के बहिष्कार करने की बात कही है। विभिन्न राज्य की सरकारें ये भी कह रही हैं कि जब आबादी का पता चल जाएगा तो उस हिसाब से राज्य सरकार जब ओबीसी की लिस्ट तैयार करेगी और अन्य जातियों को इसमें जोड़ेगी तो उनका आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए इस परिस्थिति में लगे हाथ सरकार ये बिल भी संसद में ला सकती है कि संविधान में संशोधन करके 50% की आरक्षण लिमिट को खत्म कर दिया जाए। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के तथ्यों से प्रभावित है और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार संविधान में 128वें संशोधन करने का बिल संसद में लाए। और अगर यह बिल संसद में आता है तो इसकी पूरी गारंटी है कि संविधान से 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे देश के ओबीसी समुदाय को बड़ा फायदा मिलेगा और उनके जनसंख्या के हिसाब से 27% से अधिक आरक्षण मिलना उनको संभव हो पाएगा। द पंचायत की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में हम और भी अन्य रिपोर्ट को प्रकाशित आपके लिए करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप हमसे जुड़ें और हमारा समर्थन देने के लिए आप इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।